Assalamu alaikum everyone. My name is Saida Askar and today my topic is comparative of humerus of ox and dog. So first of all, in humerus of dog and ox, we compare uh, head of the humerus. So head of the ox humerus is large and prominent, and head of the dog is small and prominent and spherical. एंड नाउ और अब इसके बाद सबसे पहले हमने हेड बताया, अब हेड के बाद आ जाता है ग्रेटर टू कैंटर, नहीं ग्रेटर ट्यूबरकल, जो ईयर काटो। ग्रेटर ट्यूबरकल जो इसका होता है, ऑक्स का होता है, वो एक तो प्रोमिनेंट होता है, ऊपर से वो क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जबकि जो ऑक्स का ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो डिवाइडेड नहीं होता और प्रोमिनेंट भी नहीं होता। अब जो है वो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, जो डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ऑक्स की होती है वो प्रोमिनेंट होती है और वहाँ पर जो है वो डेल्टॉइडियस मसल जो है वो आकर अटैच होते हैं, और इसी तरह जो है वो ऑक्स में होती है, लेकिन ऑक्स के अंदर जो है वो लेस प्रोमिनेंट होती है और इलोंगेटेड होती है। और अब शाफ्ट की बात करें तो जो ऑक्स की शाफ्ट होती है वो स्ट्रेट होती है, और जो कि डॉग की शाफ्ट होती है वो कर्व्ड होती है। सुप्राकॉन्डाइलर फोसा जो होता है वो शाफ्ट के ऊपर से आता है, ये जो है ये ऑक्स के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट होता है, जबकि डॉग के अंदर ये प्रोमिनेंट नहीं होता। एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ ऑक्स जो है उसके अंदर जो है वो कॉन्डाइल्स आ जाते हैं, लेटरल, मीडियल और इंटरमीडिएट। इसका जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो लार्ज होता है और जो लेटरल कॉन्डाइल होता है वो छोटा होता है। और जो ऑक्स होता है इसके अंदर जो है वो कॉन्डाइल्स होते हैं एक्सट्रीमिटी के ऊपर, मतलब डिस्टल एक्सट्रीमिटी के ऊपर, लेकिन इसके अंदर जो है वो सुप्राट्रॉक्लियर फोरामिन भी होता है, जो कि दो फोसा रेडियल और ऑलिक्रेनियन फोसा को आपस में मिलाता है, कम्युनिकेट करवाता है। फोसा जो ये फोरामिन जो है वो ऑक्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। जो ऑक्स की ह्यूमरस होती है, ऑक्स की ह्यूमरस जो होती है वो वेट बेयर करती है, मतलब कि वो ऑक्स का जो है वो वेट उठाने में मदद करती है, लेकिन जो डॉग की ह्यूमरस होती है वो क्या करती है, वो स्पीड तेज़ करवाती है। डॉग जो है वो तेज़ भागता है ड्यू टू इट्स ह्यूमरस। थैंक यू सो मच।